देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि बिहार का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था और कैसे हुआ, क्या वो किससे जुड़ा हुआ था कि उसका स्थापना होता है। इस बिहार के स्थापना के बारे में और कुछ हम उसके जो राजनीतिक प्रशासनिक तथ्य है इसके बारे में, कुछ उसके व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादातर इसमें आपको समझने के लिए मिलेगा कि जैसे ही आप बीपीएससी लेवल में जाते हो, बीपीएससी पास करने के लिए, पेपर देने के लिए, उसके पीटी के एग्जाम में अगर जाते हो, उसमें भी आप लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ हम बिहार के बारे में ज़्यादातर जानेंगे। जो हमारा भारत एक देश है, भारत देश के अंदर जो 28 राज्य है, 28 राज्य में से एक हमारा बिहार है। और उसी बिहार के बारे में हम लोग समझते हैं कि बिहार में जो राज्य है उसका स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में। बिहार का स्थापना देखिए 22 मार्च 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था और हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ये आप लोग सोचोगे कि अब इसका स्थापना 22 मार्च 1912 में कैसे हुआ, मतलब क्या है, कहाँ जुड़ा हुआ था कि इसका स्थापना हुआ। तब आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जिस समय आप लोग जानते हो कि बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का जब युद्ध हुआ था 1764 में, कब हुआ था, 1764 में। कुछ मुगल के शासक थे, मुगल का शासक आया, अवध का शासक भी आया था। तो जो शासक सब आए थे, बंगाल का शासक भी आया था। तो ये जो शासक लोग, 3 लोग मिल के किससे युद्ध किए थे अंग्रेजों से। तो अंग्रेज ने इस बक्सर के युद्ध में, किस युद्ध में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस बक्सर के युद्ध में इसको मतलब सबके सब राजा को हरा दिया। जब हरा दिया तो मगध मुगल का शासक था, कौन, मुगल का शासक से उन्होंने क्या किया कि 1765 में एक संधि करा लिया। वो इलाहाबाद संधि उसे कहा जाता है, समझौता करा लिया कि देखिए आप लोग तो यहाँ तक हार गए हो, अब जो हमारा बिहार और बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों के 3 एक रहेंगे और इसका जितना भी टैक्स मिलेगा आप हमें दोगे और दूसरे को आपको देने की ज़रूरत नहीं, मतलब हमें दोगे और हम कहीं भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी अपना कंपनी खोल सकते हैं, इसमें आप लोग हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो जो मुगल का शासक था उसने बात मान गया, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हार गया था, तीनों लोग हार गए थे। और इसी में इसने, मुगल के शासक ने कह दिया कि ठीक है, ये तीनों को एक में ज्वाइंट कर दिया गया था। भारत का जो भी आप लोग बंगाल का एरिया देख रहे हो, तो जब मैं आपको बंगाल विभाजन के बारे में पिछले वीडियो में बताई थी कि 1905 में बंगाल में विभाजन हो गया था। ये विभाजन क्यों हुआ था, इसके बाद इस विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो अब क्यों हुआ था ये रद्द? बंगाल में जब विभाजन हो रहा था तो उस समय बहुत हड़बड़ाहट मची हुई थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इन सबों में लड़ाया जा रहा था, यानी अंग्रेज लड़ा रहे थे, आपस में सोच रहे थे कि सबके सब लड़ जाएं। और इसी में चालबाजी सब अंग्रेज चलना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इस बात को सब लोग जानते थे। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस का ही स्थापना कर दिया था, 1885 में कांग्रेस का स्थापना कर दिया, तभी इनको पता हो गया कि ये अंग्रेज कुछ ना कुछ चाल चलने वाले हैं। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो हम कांग्रेस स्थापना कर रहे हैं 1885 में, कब कर रहे थे, 1885 में सोचे कि जब हम स्थापना कर रहे हैं, किसका स्थापना, हम कांग्रेस का स्थापना कर रहे हैं, तो उस समय जो भी कांग्रेस का स्थापना कर रहे हैं तो वो हमारा साथ देगा, जो कांग्रेस है वो हमारा साथ देगा। लगभग 20 साल तक, कितने साल तक, 20 साल तक कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कब तक दिया था, मान लीजिए कि 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस का स्थापना हुआ था और 1905 तक दिया था किसका साथ, अंग्रेजों का साथ। ये गुलामी करते थे, यानी कि ये कांग्रेस क्या थे कि ये नहीं चाहते थे कि हम लोग इससे अंग्रेजों से खिलाफ हो, क्योंकि हम लोग का स्थापना इसने ही किया है। ठीक है भैया, तुम लोगों को किया है, कोई बात नहीं। अब इनको ये पता था कि ये बंगाल उड़ीसा और बिहार एक में सटा हुआ है, ये सबको पता था। अब इस बंगाल का जो विभाजन करना स्टार्ट कर दिए अंग्रेज, सोचे कि 1905 में हम बंगाल का विभाजन कर दें, उसी में सटा हुआ बिहार भी था, उसी में उड़ीसा भी सटा हुआ था। लेकिन उड़ीसा तो कब अलग हो गया था, बिहार से अलग हुआ था, 1936 में बिहार से अलग हो गया था। लेकिन बिहार ने क्या किया कि जब ये लोग ये सब कर रहे थे ना, मतलब कि विभाजन कर दिए, एक पश्चिमी एक पूर्वी बंगाल, 2 बंगालों को विभाजित आपस में कर दिए कि 2 बंगाल, मतलब विभाजन कर दिए कि एक तरफ मुस्लिम हो जाएंगे, पूरब के साइड में मुस्लिम हो जाएंगे, तो इसे पूर्वी बंगाल कहा गया, और पश्चिम साइड में एक हो जाएंगे हिंदू, तो इसे कहा गया पश्चिमी बंगाल। तो दोनों साइड में बांट दिए। इसी में कुछ दिन तक यह हड़गुड़ाम चला और इसको रद्द कर दिया गया। फिर रद्द कर दिया गया, कहा कि ना, हम लोग बंगाल का विभाजन नहीं चाहते हैं। बंगाल का जो जनता था
भंग मतलब इसने क्या क्या कि आंदोलन चला दिया, उसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बंग और भंग आंदोलन कहते हैं। इसने बंग और भंग का आंदोलन चला दिया, कहा कि नहीं, हम लोग अपना बंगाल का विभाजन नहीं करेंगे। ये कौन बोला था? ये बंगाल के लोगों ने बोला। इसके बाद 1911 में इसको फिर एक करके, इसके तो बांग्लादेश जानते हो आप बन गया है, और इधर साइड में ये पश्चिमी बंगाल, आप लोग को पता है कि हमारा ये भी एक हमारा राज्य है। अब इसी में से तुरंत इसे तोड़ ताड़ के बना दिया गया। कहा गया कि ना, जो बंगाल में सटा हुआ बिहार है, इस बिहार को अलग कर दिया जाए। तो 1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल से हट गया और बन गया क्या चीज़? बिहार। बिहार अलग हो गया। अब उसके बाद इस बिहार में पड़ा हुआ था ओडिशा, यानी सटा हुआ था, तो ओडिशा को 1936 में अलग कर दिया गया था। तो ये आप लोगों को पूरा डिटेल पता होना चाहिए, किस तरीके से बंगाल का विभाजन हो गया था, कैसे कांग्रेस का अधिवेशन चला था, मतलब कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो ये सब आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। जरूरी है ये चीज़ समझ के चलना कि चीज़ पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे आपका बक्सर का युद्ध हो या फिर इलाहाबाद संधि हो, किसके बीच में हुआ था, कौन किया था, सारे वीडियो आपको बता चुकी हूँ। उसमें आप लोग को बस देखना है। इसके बाद हम क्या जानते हैं, ये आप लोगों को क्या बताई थी मैं, बिहार के बारे में, बिहार का स्थापना, और बिहार का स्थापना अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दी हूँ। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जानते हैं कि बिहार की राजधानी बना दिया गया था पटना। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। आप लोग को पता होगा कि मगध का जो पहला शासक था उसका नाम था बिंबिसार, और उसके बाद उसका बेटा आया था अजातशत्रु के बाद आया था कौन? उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। लेकिन बिहार की राजधानी कहाँ बना दी गई थी? पटना। अब इस पटना जब बना दिया गया था तो इसमें आपको पता होगा कि जब ये राजनीतिक व्यवस्था यानी प्रशासनिक भी हम देखते हैं, इसमें किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन काम करते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत में जो अपने लोकसभा और राज्यसभा है, भारत में क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा है, मतलब संसद के दो भाग, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो राजधानी इसकी है पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। इसमें उच्च न्यायालय जो बनाया गया है, उच्च न्यायालय ये पटना में है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में है। और ये कब स्थापना हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 12 में तो यहाँ पे इसका विभाजन ही हुआ, मतलब इसका स्थापना हो गया था बिहार का, और 1916 में इसे उच्च न्यायालय बना दिया गया था, स्थापित यहाँ पे कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा कि लोकसभा में सीट कितनी है, यानी लोकसभा में जो बिहार के जो मतलब लोकसभा में सीट कितनी है, तो यहाँ पे 40 सीट है। लोकसभा में 40 सीट है, और लोकसभा में कितने हैं? 40 सीट है। लेकिन लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? टोटल 6 सीट हैं जो कि आरक्षित सीट हैं। और राज्यसभा में सीटें कितनी है? 16 हैं। तो एक संसद है, संसद में 2 भाग हैं, 2 भाग में से एक लोकसभा आता है, एक राज्यसभा आता है। क्या है? मान लीजिए कि एक संसद है, संसद इसे हम कहेंगे संसद, और संसद में एक लोकसभा आ गया, लोकसभा एक राज्यसभा आ गया। तो इनमें से हम लोग देखेंगे कि इसमें 40 सीटें हैं, 40 सीट हैं। और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो इनके लिए क्या चीज़ है? आरक्षित है, इनमें कम से कम 6 सीटें, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को भी बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग छोटे लेवल का पेपर देने नहीं जाओगे। आप लोग अगर बड़े लेवल का पेपर दे रहे हो तो आप लोग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। कभी भी आप लोगों को एक बार आपको उड़ीसा से पूछेगा, उड़ीसा से बताना, कहीं से पूछता है, कहीं से भी बता सकते हो आप लोग। अब हम देखते हैं क्या चीज़, अब हम मेन चीज़ हमारा टॉपिक आता है कि बिहार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और बिहार का जो हम लोग को प्रमंडल है, प्रखंड है, अनुमंडल है, क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए जो बिहार राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन है, देखिए बिहार में प्रमंडल अगर पूछता है तो 9 प्रमंडल है, यानी डिवीज़न। प्रमंडल मीन्स क्या होता है? डिवीज़न। इसमें कितने हैं? इसमें 9 प्रमंडल है। इसी प्रमंडल के अंदर आता है जिला, इसी प्रमंडल के अंदर आता है जिला। और जिला की संख्या 38 जिला है। कितने जिले हैं? 38 जिला, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, 38 जिले हैं। और जिले के अंदर आते हैं अनुमंडल, यानी तहसील। क्या आते हैं? तहसील। 101 है, इसे कहते हैं सब डिवीज़न। इसे क्या कहते हैं? सब डिवीज़न। इसी सब डिवीज़न के अंदर आता है प्रखंड, और प्रखंड की संख्या 534 प्रखंड की संख्या है, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है,
तो इस ब्लॉक के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, इसके बारे में भी बताऊंगी कैसे क्या क्या होता है, अभी आप लोग समझे नहीं होंगे। अब नगर के बारे में देखते हैं कि नगर 534 अभी आपको मतलब बताई प्रखंड, और गांव जो होता है 45,103। पूरा बिहार में गांव पूछेगा 45,103 बिहार में टोटल के टोटल गांव है। अब हम लोगों को इस तरीके से समझना है मैप के साइड, मैप के तरीके से। अब आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या है, प्रमंडल है। पूरे जो बिहार का ये हमारा मैप है, बिहार का क्या है, मैप है। इस बिहार के मैप में आप लोगों को जो ये लाइनिंग, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्रमंडल है। पूरे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो इस तरीके से आप लोग एक बार मैप देख लेना, ये छोटा सा मैप यहाँ बनाई हूँ, लेकिन आप लोग एक बार मैप देख लेना। इसमें पूरे जो प्रमंडल हैं, प्रमंडल पूछेगा तो आप लोग कहना कि प्रमंडल कितने हैं। पूरे टोटल प्रमंडल है आपका 9 है। कौन सा है, पटना, मुंगेर, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, मगध, भागलपुर, पूर्णिया। ये 9 के 9 क्या हैं, ये प्रमंडल हैं। अब इसी प्रमंडल के अंदर आते हैं जिले। इसी प्रमंडल के अंदर क्या आते हैं, जिले आते हैं। तो उन जिलों का आप लोग को ध्यान देना है कि 38 बताया गया है कि टोटल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। तो इनके बारे में आप लोग को तुरंत माइंड में हो जाना चाहिए कि 38 जिले हैं, तो हम लोग इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं देखने के लिए। अब हम देखते हैं जो पटना है, पटना में कितने जिले हैं। पटना में अगर जिला पूछ दिया कितने हैं, तो वहाँ पे 6 जिले हैं। मुंगेर में 6, तिरहुत में 6, सारण में 3, कोसी में 3, दरभंगा में 3, मगध में 5, भागलपुर में 2 और पूर्णिया में 4। ये इतने जिला हैं और इन जिलों को आप लोग को बहुत ध्यान से समझना होगा। अब हम लोगों को क्या देखना है कि जो ये पटना है, पटना में जो 6 जिले हैं कौन सा जिला है, क्योंकि हमें अब आप लोग जोड़ लेना। देखना यहाँ पे 6 6 6 3 3 3 5 4 2, यही आपको प्लस करना है। ये टोटल का टोटल आपको प्लस कर लेना है। अब इसमें आप लोग एक बार जोड़ के देख लेना कि हो रहा है कि नहीं। पूरे टोटल 38 जिले हो रहे हैं कि नहीं। इसको अगर आप लोग प्लस करते हो तब आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि 38 जिले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब आप लोग हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पटना जो है, पटना में एक पटना है, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। ये जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ये पटना प्रमंडल में है। पटना प्रमंडल में ये 6 जिले आपने देख लिया, 6 जिले पटना प्रमंडल में आपने देख लिया। मैं इधर से इधर होती होगी, एक बार आप लोग देख लोगे और इसको आप लोग लिख लोगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको तो मुझे ये जो बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था हैं, इनके बारे में आप लोग को बहुत सारे बताना है। उनमें आपको बताना है कि क्या होता है विधानमंडल। जिस तरीके से आप लोगों ने को संसद बताई उस तरीके से विधानमंडल के बारे में बताऊं। विधानमंडल में क्या, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में आपको बताना है। सारे कुछ के बारे में बताना है। फिलहाल में आप लोग पहले इसके बारे में देख लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका छुपा हुआ है जो आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अब मैं भी एक बार देखी थी बीपीएससी के इंटरव्यू में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था जिसमें किसी बच्चों को अगर याद नहीं रहता तो समझ नहीं पाते कि हमसे ये पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुंगेर में। मुंगेर में जो 6 जिले हैं, इसमें मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय, ये 6 हैं। इसको याद कर लेना। मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय, ये आपने याद कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं हम तिरहुत के विषय में। तिरहुत, इसमें भी 6 हैं। अब इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, उसके बाद पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इस पूर्वी चंपारण के विषय में, पश्चिमी चंपारण के विषय में आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब ध्यान में रखना है, क्योंकि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बता रही हूँ कि इनको आप लोग टिक लगा लेना कि इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन को लर्न करना होगा। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक बार वीडियो में बता दूंगी कि इसमें क्या क्या दिया जाता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सारण। सारण में 3 जो जिले हैं, इनमें से हम देख लेते हैं कि सारण, गोपालगंज और सिवान। आप लोग को जिला अपना अपना पता होगा। जो बिहार में यानी बीपीएससी का पेपर देगा उससे तो ये सब के जरूरी है, और लोगों के लिए तो अपना अपना भी ज़रूरी है। लेकिन ये तो ऑल सबके लिए ज़रूरी है। ये जो चीज़ है ना, इनके लिए तो सबके लिए ज़रूरत होता है। किसी का भी कोई सा क्वेश्चन हो, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कोसी में 3 है, जिसमें सुपौल,
सहरसा, मधुपुरा, ये है मधेपुरा। दरभंगा, दरभंगा में क्या है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, ये 3 ध्यान दे लेना। ये 3 दूना के 6 वाला, और ये 3 तरीके 9, यानी कि 3 9, ये तो ये ध्यान दे, 6 दूना के बाद 36 18, 18 और 9 इधर आप ध्यान दे लेना। अब मगध में हम चलते हैं। मगध में 5 हैं और 5 जिले में से गया, औरंगाबाद, नवादा और अरवल, जहानाबाद, ये हैं आपका 5 के 5। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं? गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद, ये 5 याद कर लेना। फिर से मगध में 5 जिले, गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद, ये 5 आप लोग को याद करना होगा। और भागलपुर जो है, भागलपुर में नागपुर और बांका, ये 2 ध्यान दे लेना। और उसका पूर्णिया जो है, इसमें आपका पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये आप लोगों को पूरा टोटल याद करके रख लेना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडल के अंदर क्या आते हैं, जिले आते हैं। जिले कितने हैं, 38 जिले हैं। जिले के अंदर क्या आते हैं, तहसील आते हैं, यानी अनुमंडल आते हैं। अनुमंडल 101 टोटल हैं। और उसके बाद अनुमंडल के अंदर प्रखंड आते हैं, और प्रखंड कितने हैं, यानी ब्लॉक कितने हैं, 534 ब्लॉक हैं। और ये चीज़ के आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। गाँव पूछेगा कि बिहार में टोटल गाँव की संख्या कितने हैं, 45,103 है बिहार में, जो टोटल एक गांव है। और ये आप लोग को पूरा पता चल गया होगा कि किस तरीके से बिहार का स्थापना हुआ था, और बिहार के स्थापना में किस तरीके से किससे मतलब कि जो क्या चलाया गया था। मान लीजिए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बहुत सारे युद्ध के बारे में आपको इतिहास में अगर घुसोगे तो इतिहास में बहुत सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या चीज़ है, विधानमंडल के विषय में। उसमें हम लोग को विधायिका के बारे में देखना है। विधायिका पहले आते हैं, उसके बाद कार्यपालिका में के बारे में देखना है, जिसमें कि विधायिका में कमिश्नर काम करता है। उसके बाद में हम लोगों को विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, इन सबों के बारे में हम लोगों को पूरा टोटल देख लेना है। तो या आपको मतलब ये चीज़ आपको समझ में आए कि नहीं, ये जो प्रखंड है इनके बारे में समझ में आ गया होगा। या आपको लोकसभा में सीट कितने हैं ये समझ में आ गया होगा। ये जो राज्यसभा में सीटें हैं वो समझ में आया होगा। लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित मतलब क्या कहते हैं उसे, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं कितने हैं, टोटल 6 हैं आरक्षित सीटें। मान के चलिए कि पहले एंग्लो इंडियन चलता था, अब एंग्लो इंडियन का समाप्ति कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन अब कोई कुछ नहीं, पहले इतने दिन से एंग्लो इंडियन करते आ रहे हैं, तो इसमें अब हम लोगों को नहीं समझना। अब जब हम विधान परिषद और विधानसभा के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी, उसमें क्या क्या दिया गया है और उसको किस तरीके से वहाँ पे मान लीजिए कि 1921 में किस तरीके से विधानसभा बना। 1921 में विधानसभा बना। उस समय राष्ट्रपति कौन था, ये उसके 100 साल के बाद कौन गया वहाँ पे, प्रधानमंत्री कौन गया, तो इन सबों के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अब आपको बताई थी एक बार कि ये पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, आप भी इसे बता। श्रीनगर का स्थापना किसने किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। इन सबों के बारे में आप लोग पूरे डिटेल में समझ लेना। इसमें आप लोगों को, जिसमें आप लोग भटकोगे नहीं। ये मगध है, मगध के में कितने हैं जिले, मगध में 5 जिले हैं। मगध में कितने 5 जिले हैं, 5 जिले का नाम आप लोग याद कर लेना। पटना में कितने जिले हैं, 6। पटना में कितने जिले हैं, 6। तो ये पटना में 6 जिले हैं, मुंगेर में भी 6 जिले हैं, तिरहुत में भी 6 जिले हैं। तो इन तीनों को जहाँ पे 6 है उसको जरूरी याद कर लेना कि 6 कहाँ है, 6 पटना में है, मुंगेर में है और तिरहुत में है। और 3 जो लिखा हुआ है 3 बार लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है 3 बार। यानी हम सारण, कोसी और दरभंगा, सारण, कोसी, दरभंगा 3 हैं। और उसके बाद पटना, मुंगेर, तिरहुत में 6 हैं। मतलब 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 18 हो गया। यहाँ पे ये भी 9 है। कितने हो गए बताइए, 3, 6, 9, ये भी हो गए। 6, 12, 36, 18 सॉरी। तो यह चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा टोटल ये समझ में आपको आ गया होगा। कटिहार के बारे में भी आपको पता। पूर्णिया में कितना है, 4 हैं। पूर्णिया में कितने हैं जिले, 4 हैं।
भागलपुर में 2 हैं, मगध में 5 हैं, दरभंगा में 3, कोसी में 3, सारण में 3, तिरहुत में 6, मुंगेर में 6, पटना में 6। ये 6 आपको याद कर लेना है, जरूरी है 6 वाला याद करना। और मगध एक ही है, इसमें 5 एक ही दिखाई दे रहा है ना, 5 एक दिखाई दे रहा है मगध वाला, और पूर्णिया 4 एक ही दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे आप लोग को फंस जाओगे कैसे, आप मान लीजिए कि 6 3 बार जाना कि ध्यान में आपके रहे कि जो 6 दिया गया है, 6 जिले, तो 6 जिले 3 ही में हैं, 3 प्रमंडल में हैं। और तीनों प्रमंडल का नाम आप लोग को याद कर लेना है, जिनमें आप लोगों को पटना याद कर लेना है, तिरहुत याद कर लेना है, मुंगेर, पटना तिरहुत मुंगेर, पटना तिरहुत मुंगेर, जिसमें 6 जिले हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं 5, जिसमें है 5 है आपका मगध में, मतलब एक ही 5 जिले, उसमें कितने हैं 5 जिले हैं। और जो है मगध में कितने हैं 5 हैं। पूर्णिया में जो है 4 हैं, पूर्णिया में टोटल 4 जिले हैं, पूर्णिया में टोटल 4 जिले हैं। तो यानी कि जो 6 है 3 बार आएगा, और जो 3 है 3 बार आएगा, 6 3 बार, 3 बार, 5 एक बार, 4 एक बार, और जो 2 दिया गया है वहाँ पे 2 भी बस एक बार। यानी कि आपको बस पढ़ना क्या है कि ये 6 है ना, ये 6 के बारे में ध्यान रखना चाहिए, 3 के बारे में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आप लोग क्या कहोगे, उसके बाद 5 4 और 5 और 2, 4 5 2 1 थे, मतलब मान लीजिए ऐसे इस तरीके से आप लोग को याद कर लेना। इसको ट्रिक बाय भी आपको याद हो सकता है, किसी तरीके से आप लोग को याद करना है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया कि नहीं, टोटल आपको समझ में आएगा ये जिले में। अब ये आपके जब तक देखो प्रमंडल या प्रखंड पढ़ने के लिए, जो प्रमंडल है पढ़ने के लिए हम लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का हो, हर जगह आपको प्रमंडल दिखाई देंगे। यानी जितने भी आप, एक राज्य है, एक राज्य मतलब एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आपको प्रमंडल दिखाई देंगे, यानी डिवीज़न दिखाई देंगे। उस डिवीज़न के अंदर आप लोगों को जिले दिखाई देंगे। मतलब एक प्रमंडल में, एक डिवीज़न में कितने हम लोग जिले हैं उसमें ये बताएगा। पहले बता देगा कि एक राज्य है। पहले देखिए, पहले ध्यान समझना, एक हमारा भारत है और भारत में 28 स्टेट हैं। एक स्टेट में पूछेगा, किसी भी स्टेट से उठा के पूछेगा कि उस स्टेट में कितने प्रमंडल हैं, उस प्रमंडल के अंदर टोटल कितने जिले हैं, जिले के अंदर टोटल कितने अनुमंडल या तहसील हैं, तहसील के अंदर टोटल कितने प्रखंड हैं, ये पूछेगा। इसके बाद में उस राज्य में यानी उस स्टेट में कितने गांव हैं, किसी के बारे में यही पूछेगा। इसके बाद में उस राज्य का स्थापना कब हुआ था, उसमें जो हाई कोर्ट बनाया गया है, उस उच्च न्यायालय जो बनाया गया है कब बनाया गया था, उसमें कौन सा कोर्ट है, कितने कोर्ट हैं, ये पूछ सकता है। भारत में पूछेगा तो 25 ही कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक ही दिल्ली में है, तो इस तरीके से वहाँ पे आप लोगों से सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। तो आप लोग को कहीं भी भटकना नहीं है, आप लोग को समझ लेना। अब जब मैं विधायिका के बारे में बताऊँ कि विधायिका किस में आता है, आर्टिकल किसने में विधायिका के बारे में बात किया गया है, किसमें उच्च न्यायालय के बारे में 214 में, जैसे कि मान लीजिए कि उच्च न्यायालय के बारे में बात कर दिया है, तो 214 वाला हम लोग देख लेंगे कि आर्टिकल कौन से में दिया है। तो इन सबों के बारे में हम लोगों को समझ लेना है टोटल, कहीं आप लोग इसमें भूल भटक न जाना। इस वीडियो को अच्छे से पूरे देख के और समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद में आप लोगों से मिलूंगी। यहाँ तक आपने पूरा कवर कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।